हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले एक नया चैप्टर है और जो कि हमारा फेवरेट है और आपके भी एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है आपका चैप्टर नंबर 12, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो अब हम ये चैप्टर जो है एक नए तरीके से, शानदार तरीके से पूरा सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप लोग वॉच करिए वीडियोज, और जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं और भी चैप्टर्स के, आप उनको भी पढ़ लीजिए ताकि आपके बोर्ड की तैयारी हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें हमको सबसे पहले जानना क्या है। जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, ये हमारे जैसे अभी हम लोगों ने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़े हैं, ठीक ना। तो वो क्या था, एक एप्लीकेशन है जो हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहा है, उसका कैसे यूज करेंगे मैथ का, उस टाइप में बताया गया है ना। तो जो ये चैप्टर है ऐसे ए भी है, इसमें भी वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल है। तो मतलब कि जो हमसे संबंधित है डेली लाइफ में, उसमें कैसे वृत्त को यूज किया जाए, उनके फार्मूले की मदद से हम अनेकों सवाल करेंगे जो कि आपके चैप्टर्स में दिए गए हैं, ठीक ना। और बहुत ही मजा आएगा। आई होप अपने अगर कॉलेजों में, आपने स्कूल में आप लोग पढ़े हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं वो शुरुआत से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज जो एक्सरसाइज है 9.1 उसको, तो सबसे पहले हम लोग आज एक्सरसाइज जो है 12.1 हम उसको देखेंगे, ठीक है ना। इसमें कौन सा प्रश्नावली हम लोग आज देखते हैं, और 12.1 में, ठीक है। तो इसमें हमारा ये जो रूल होता है कि हम जब पढ़ाते रहते हैं तो आप लोगों को चीजें भी करके दिखाते हैं, जो भी फार्मूले आते हैं उनको भी आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें जो बेसिक्स हैं उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। वृत्त क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं बेसिक चीजें। जैसे ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, सर्कल जिसको कहते हैं। और वृत्त की परिधि क्या होती है, ठीक है। तो वृत्त जानने से पहले इसमें एक चीज और आप लोग जानते होंगे, ये क्या होता है, केंद्र होता है। और केंद्र बिंदु से परिधि तक के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या कहलाती है, ठीक है, त्रिज्या। और क्या होता है, एक चीज और आपको जानना है, जो कि ये जैसे कोई लाइन खींच दिया गया, जो परिधि को किसी दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जीवा है, ठीक है, या कॉर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। ओके, तो सर इंग्लिश क्यों बता रहे हैं, हम लोग तो हिंदी मीडियम के हैं। अरे भैया, थोड़ी बहुत आपको जानना जरूरी है ना, क्योंकि आगे जो पढ़ोगे उसमें सब इंग्लिश ही मिलेंगे। जैसे अगर आप कभी बीएससी मैथ से करते हैं या कुछ भी ग्रेजुएशन पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए ना, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखते चलेंगे इसी के साथ इंग्लिश भी। अच्छा, अगर हम केंद्र से कोई बड़ी, सबसे बड़ी जीवा कह दे तो ये क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। जैसे आप लोग देखते होंगे हमेशा हम वृत्त की त्रिज्या आर आर लिखते हैं, आर मतलब रेडियस ना, उसी से, ठीक है। और ये तो हो गया वृत्त के बारे में। अभी वृत्त के बारे में कुछ और चीज जान लेते हैं कि परिधि क्या होती है, ठीक है। परिधि देखिए, और क्षेत्रफल क्या होता है, इन दो चीजों में आपको महारत करनी है, समझ लीजिए ना, पूरा समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और आज जो बताने वाले हैं वो एकदम रिलेटेबल चीजें हैं, मतलब जो आपसे संबंधित हैं, जिसको हम हाँ फील कर सकते हैं कि हाँ फील आया हमको, ठीक ना। तो परिधि क्या होती है, जैसे कोई, अभी हमने वृत्त बनाया ना, मान लो इस वृत्त के किनारे किनारे हम एक डोरी ले लिए, ठीक है। डोरी को यहाँ से रख के, इसके ऊपर से रख के हम यहाँ से ले आके यहाँ तक कर दिए। तो ये जो इसको फैला दिया जाए, अगर वृत्त को, इस डोरी को अगर फिर से फैला दें तो जो इसकी लंबाई है, यही लंबाई क्या होती है, इसकी परिधि कहलाती है, ठीक है ना।
जैसे कोई लड़का है, अगर यहाँ से शुरू किया ऐसे दौड़ के यहाँ आ गया, ठीक है, तो अगर ये बताना है कि ये लड़का कितनी दूरी चला, तो हम क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे ना, क्योंकि यही तो चला है, यहाँ से शुरू किया ऐसे 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 ऐसे, फिर उसी पॉइंट पे आ गया ना, ठीक है। तो वो चीजें हम कैसे निकालेंगे, परिधि से निकालेंगे। और क्षेत्रफल से क्या करेंगे, क्षेत्रफल कब यूज होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक वृत्त है, क्षेत्रफल आप समझ सकते हैं, ये क्या होता है, पूरे अंदर का भाग, ठीक है, पूरा, ठीक है, ठीक। जैसे हमारा एक वृत्ताकार खेत है, उसमें हमको कुछ बोना है, तो अगर हम पूछ लें खेत का क्षेत्रफल बताओ, तो इसके वृत्त के क्षेत्रफल से निकालेंगे। और परिधि के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। ये किसकी परिधि है, ये वृत्त की परिधि है, ठीक ना, ये पता रहना चाहिए। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। पाई क्या होता है, पाई एक कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट का मतलब इसका एक मान होता है, क्या होता है, 22/7 या 3.14, ठीक है। इन दोनों में से हमको कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अभी हम 22/7 ही यूज करेंगे, ठीक है। जब दशमलव वाली चीजें आने लगती हैं, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे 13 चैप्टर, उसका क्या नाम है, उसको वो है जो है क्षेत्रफल वाला, वो भी है, ठीक ना, घनाभ और उसका आयतन करके दिया है, ठीक है। तो उसको जब हम देखेंगे तो उसमें हम लोग पूरा और विस्तार से चीजें देखेंगे। ये अभी आपका बेसिक है, समझिए ना। और हम ये भी जानते हैं कि बहुत से आप जैसे लड़के होंगे जो कहते होंगे नहीं ये चैप्टर बहुत टफ है, हमको समझ में नहीं आता। स्कूलों में भी जो पढ़ाते हैं शायद ही कभी कभी हम लोग कहते नहीं है कि पता नहीं कैसे पढ़ा दिए, हमको समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो वो कुछ होता है, मान लीजिए उनके बताने में भी कुछ हमारी भी गलती वहां पे होती है कि हम लोग ध्यान नहीं देते और रिवाइज नहीं करते हैं, तो जब समझ में नहीं आता तो रिवाइज कैसे करें, ठीक है। तो इस पे कोई बात नहीं है, तो फिलहाल हम यहाँ पे ढंग से उसको कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो होता है ये क्या हो गया, 2πr क्या हो गया, ये वृत्त की परिधि हो गया। एक चीज और बता देते हैं, त्रिज्या बराबर क्या होता है, जैसे अगर हमको व्यास दिया गया है, ध्यान दीजिए, ठीक है, व्यास दिया है ये पूरी लंबाई, अगर त्रिज्या पूछ रहा है तो मतलब यहां से यहां तक की दूरी, तो पूरे व्यास का हम 2 कर देते हैं, व्यास बटे 2, ठीक है। या r इज इक्वल टू लिखते हैं d/2, r मतलब रेडियस इज इक्वल टू d/2, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का क्या होता है, तो ये हमें पता है, πr², ठीक है। अब ये हमको जो क्षेत्रफल है वो हमेशा वर्ग में आता है, वर्ग मतलब स्क्वायर में, क्योंकि देखो जो त्रिज्या है अगर हम इसको मान लो 3 मीटर लिख देते हैं, 3 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 मीटर स्क्वायर ना। तो स्क्वायर का मतलब वर्ग मीटर में आता है, लेकिन जो परिधि है, देखो किसी चीज की लंबाई है उसको स्क्वायर में थोड़ी ना लिखेंगे कि हम 5 स्क्वायर फुट के हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि लंबाई एक ही है बस मात्रक, उसका उसमें दोबारा गुणा तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल होता है उसको हम वर्ग मीटर में लिखते हैं या वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं, और जो परिधि होती है उनको बस मीटर या सेंटीमीटर में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके बेसिक्स की बातें। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। आई होप इतना अभी आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, बाकी जो चीजें बच रही हैं उनको हम क्वेश्चन के साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या हमारा दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा देंगे, आप लोग देखिएगा, हम अभी पढ़ रहे हैं बुक से देखकर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दिया है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या कह रहा है, 2 वृत्त हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं और इसको रहने ही देते हैं, ठीक है। तो 2 वृत्तों का त्रिज्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन 1 लिखते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। तो अभी तो हम क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, तो क्या दिया है, 2 वृत्तों, देखिए तो क्वेश्चन दिया है 2 वृत्तों के त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं।
एक एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरा वाला वृत्त है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे दो वृत्त हो गए। अब क्या कह रहा है? जो चीजें कह रही है वो पहले उनको आप लोग करते रहिए साथ में ना, ताकि वो चीजें समझ में आ जाएं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। हमको एक ऐसा वृत्त बनाना है जिसका परिधि जो है बड़े वाले वृत्त की, एक नया वृत्त बनाना है जिसकी जो परिधि है इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर हो। ये तो आप सिंपल समझ पा रहे होगे। जो ये बड़ा वाला वृत्त है इसका जो परिधि है, इसका परिधि प्लस इसके परिधि के बराबर है। ठीक है, तो हमको इस जो बड़ा वाला वृत्त बनेगा इसकी त्रिज्या निकालनी है कि ये कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, एक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, और एक हमको ऐसा वृत्त चाहिए, मतलब एक ऐसा वृत्त की त्रिज्या बताइए जिनका जो परिधि है इन दोनों के योग के बराबर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन करना कैसे। अभी तो हमने क्वेश्चन को समझा है कि निकालना क्या है। ठीक है, तो देखिए अब करना क्या है वो हम देखते हैं। जैसे इसके लिए देखिए दो क्या दिया है हमको, तो माना सबसे पहले लिखेंगे, माना पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर, इसकी त्रिज्या को हम r1 मान लेते हैं, कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर। तथा दूसरे, अच्छा बहुत छोटा तो नहीं दिखता, कभी ऐसा लगता है वालों की बहुत छोटा लिख रहे हैं। ठीक है, तो आई हो हमको लग रहा है कि थोड़ा सा हमको और बड़ा लिखना चाहिए। ठीक है ना, तो अब लिख देते हैं थोड़ा सा बड़ा। दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर, ये त्रिज्या हम इसको क्या मान लेते हैं? R2, जो कि क्या दिया है? 9 सेंटीमीटर। अब जो कह रहा है एक ऐसा वृत्त, नए वृत्त की परिधि जो है उस इन दोनों के योग के बराबर है, परिधि के ना। तो आप यहां से लिख देंगे या बड़े वृत्त या नए वृत्त, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए। दिया क्या है प्रश्नानुसार ये कह रहा है, लिखिए या नहीं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़े वृत्त की जो परिधि है बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। इनके बराबर है। अब यहीं पे आप पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, ठीक ना, वृत्त की परिधि लिख लीजिएगा, इसको आप लोग पूरा लिखिएगा। ठीक ना, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस लाइन से हमको क्या पता चल जाता है, ये पूरा पता चल जाएगा क्वेश्चन में हमको करना क्या है। ठीक है, अब हम सब कुछ कर सकते हैं। तो बड़े वृत्त की परिधि, तो यहाँ एक चीज और लिख लीजिएगा, तथा बड़े वृत्त की परिधि हम यहाँ से मान लेंगे। ठीक है ना, या नए वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर हमने क्या मान लिया? R है। ठीक है, क्योंकि परिधि निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होती है? बस त्रिज्या चाहिए होती है। ठीक है, परिधि होता क्या है? अभी हमने बताया, परिधि होता है 2 पाई R होता है। ठीक है, तो बस त्रिज्या अगर मिल जाए तो हम परिधि आराम से बता सकते हैं। तो इसकी परिधि जो होगी वो क्या होगी? देखो, बड़े वृत्त की पाई और इसकी त्रिज्या जो है क्या है? R, 2 पाई R हो गया। ठीक है, या कैपिटल R भी ले सकते हो, कुछ भी लीजिए आप लोग, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो एकदम इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पाई R ऐसे ही रहने, इधर से 2 पाई क्या कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या? R1 प्लस R2। अब R1 और R2 हमको दिया गया है, दोनों की त्रिज्या। ठीक है, अच्छा ये 2 पाई देखो इधर गुणा है, इधर आएगा तो
भाग होगा 2 पाई, 2 पाई इधर बटे में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। चलो लिख देते हैं 2 पाई बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो एक जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है R बराबर क्या जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। R1 क्या है 19 प्लस 9, 19 9 कितना आएगा 28, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। तो ये हमारा जो बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, अतः यहां लिख देंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिज्या R बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा जो है ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये जो पहला क्वेश्चन था आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे डाउट भी है तो आप थोड़ा सा बैक जाके वीडियो में पीछे करके आप फिर से देख लीजिए, ठीक है ना। इसीलिए हम पूरा एकदम धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं, हर एक चीजें बताते हैं, छोटी छोटी चीजें, ताकि आप लोग डाउट ना रह सके, ठीक ना। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।